शांति। आज के गुड़ी पाड़वा के दिवस की और इस नव वर्ष के आगमन के दिवस की और इस युगादि वर्ष की आप सर्व को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, बधाई हो, मुबारक हो। भारत देश हमारा त्योहारों का देश है और हर त्योहार नए नए संदेश और नई नई शिक्षाएं और जीवन के अंदर नया उमंग और उत्साह लेकर के आता है। और हर दिन के साथ हम अपने बीते हुए दिनों के दुख, गम, उदासी आदि आदि को यानी नकारात्मकता को हम भुलाते हैं और आने वाले नए दिनों की नई बातें, नए उमंग और नए उत्साह के साथ सकारात्मकता को अपनाते हैं। तो ये गुड़ी पाड़वा का पर्व महाराष्ट्र के अंदर विशेष रूप से तथा आंध्र और कर्नाटक में युगादि के नाम से विशेष रूप से नव वर्ष की तरह मनाया जाता है। अर्थात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विशेष रूप से आज के दिन को नए वर्ष का प्रारंभ दिन यानी साल का मुबारक दिन, नव वर्ष की बधाई का दिन मानते हैं और नए वर्ष की शुरुआत इस ही मास से मानते हैं। तो ये गुड़ी पड़वा कौन से दिनों में आता है? तो ये चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा के दिवस से आरंभ होता है, या ये कहें कि ये नव वर्ष की प्रतिपदा है। नव वर्ष शुरू होता है चैत्र मास से और इस चैत्र मास के अंदर यह गुड़ी पड़वा का त्योहार हर व्यक्ति के हृदय के अंदर एक नया उत्साह भर देता है। युगादि शब्द भी दो शब्दों की संधि से बना हुआ है, युग और प्लस आदि, अर्थात नए युग के आगमन का यह शुभ संदेश लेकर के यह दिन आता है। और नए वर्ष को जब मनाया जाता है तो स्वाभाविक ही दिल के अंदर नई नई बातें उमड़ती हैं, नए नए अरमान उमड़ते हैं और उस वर्ष को मनाने के लिए नए नए प्लान्स बुद्धि के अंदर चलने शुरू हो जाते हैं। तो इस गुड़ी पड़वा के दिन की यह जो उत्सव मनाने की रीति और विधि है उसको आज हम थोड़ा समझ लें कि ये उत्सव क्यों इतना हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक कुम्हार शालिवाहन नाम का उसके लड़के ने कुछ मिट्टी के अनेकों सैनिक बनाए और उसके ऊपर वो कुम्हार का शालिवाहन नाम के लड़के ने मिट्टी के वो सैनिक बना करके उनके ऊपर पानी छिड़का और तत्पश्चात उनमें प्राण भी फूंके और फिर वह सैनिक चैतन्य हो गए और उन चैतन्य सैनिकों की सेना लेकर के उसने अपने जो भी पराजित करने वाले शत्रु थे और जो भी ऐसे कष्टदायी शत्रु थे, दुष्ट शत्रु थे, उन सभी के ऊपर उसने विजय प्राप्त की और इसी विजय की यादगार यह गुड़ी पड़वा का दिवस विशेष धाम धूम से मनाया जाता है। और फिर यह भी कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने बाली, जो कि एक दुष्ट राजा था, जो अपनी प्रजा के ऊपर बहुत जुल्म करता था,
प्रजा उनके जुल्म से बहुत त्रस्त थी। तो श्री रामचंद्र जी ने बाली राजा के साथ युद्ध करके और जो भी त्रस्त प्रजा थी उस त्रस्त प्रजा को उस बाली के जुल्मों से मुक्त किया, अर्थात बाली को हराया, पराजित किया और श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की। तो उस विजयोत्सव के रूप से श्री रामचंद्र जी का यह विजयोत्सव और उसका फिर राज्य अभिषेक उस यादगार के रूप में भी यह गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी विजयी होकर के आए तो स्वाभाविक ही उनकी अयोध्या नगरी के अंदर जन जन ने खुशियां मनाई, क्योंकि बहुत ही जुल्मी राजा से उनकी मुक्ति हुई थी। और इसीलिए प्रत्येक घर ने अपने घर के बाहर विजय की निशानी स्वरूप गुड़ी में एक कपड़ा लगा करके, जो नवीन वस्त्र के रूप में या नवीन कपड़े के रूप में था, जिसको गुड़ी कहा गया, तो वो गुड़ी को अर्थात विजय पताका लगा करके और विजयोत्सव को मनाया, अर्थात वो विजय का झंडा फहराया। और उसके साथ साथ उस गुड़ी के ऊपर उन्होंने नीम के पत्ते, कच्ची कैरी, मीठा, एक पतासे का या गुड़ का एक सगुन, इस प्रकार से उस गुड़ी के ऊपर साथ साथ रखा गया। तो ये सब साधन क्यों रखे गए? इसलिए रखा गया कि जीवन के अंदर जो भी नीम के पत्ते जैसी कड़वाहट हो उसे मिटाया जाए, और गुड़ जैसी या चीनी जैसी जो भी मिठास जीवन के अंदर, गुणों की जो मिठास होनी चाहिए, वो हम अपने जीवन के अंदर भर दें। ठीक उसी प्रकार जीवन के अंदर आने वाली जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर उनको हम शत्रु जानकर और उनके ऊपर विजय प्राप्त करें, जैसे श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की। तो ये हमें विजय प्राप्त करने की भी शिक्षा देता है, हिम्मत भरता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत करता है। इसके साथ साथ यह भी एक वृत्तांत है, यह भी माना जाता है, यह भी शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने, जो कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा के तीन देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जो कि इस सृष्टि के संचालन अर्थ परमात्मा ने तीनों को अलग अलग कार्य सौंपे, और वह कार्य थे ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का संचालन करना, विष्णु के द्वारा पालन करना और शंकर के द्वारा सृष्टि को जब वो अधर्मी हो जाए, पापी बने, पुरानी बने, तो उसका नाश करना। तो इन तीनों ही देवताओं को वह कार्य सौंपा गया। तो कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया तो वह यही दिवस था, यही दिन था जो चैत्र मास का शुक्ल प्रतिपदा दिवस था, जो गुड़ी पड़वा ही कहा जाता है, अर्थात नए युग की शुरुआत, नए युग का यह प्रारंभ काल था। और इसे संधि काल भी कहा जाता है, क्योंकि यह संधि काल इसलिए कहा कि पुराना वर्ष समाप्त हो करके और नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, इसीलिए यह संधि काल भी कहा गया। जिस संधि काल में बीते हुए वर्ष की तरह, जैसे बीता हुआ वर्ष कई पुरानी यादों को मिटाता है, बीता हुआ वर्ष कई बातों को बीती सो बीती कर देता है, यह बीता वर्ष हमें कहता है कि जो भी जीवन के अंदर कड़वाहटें आई, जो भी जीवन के अंदर अप्रिय घटनाएं घटी,
जो भी इस जीवन के अंदर बीते हुए वर्ष के अंदर दुख और दर्द की कहानियां निर्मित हुई, घटी, उन सभी को भुलाते चले जाएं और भुला करके और फिर नए वर्ष के अंदर हम नई बात करें, नए उमंग के साथ जीवन की एक नई कहानी लिखें, अर्थात अपने भाग्य की नई नई लकीरें फिर से मेहनत और पुरुषार्थ करने के दृढ़ संकल्प के साथ हम खींचें और इस वर्ष को हम आनंद और उत्साह के साथ मनाएं। इस गुड़ी पड़वे के दिन से ही नवरात्रि के दिन भी 6 माह के शुरू होते हैं और नवरात्रि के दिनों में हम सभी जानते हैं कि शिव शक्तियां अर्थात देवियों का, विशेष करके दुर्गा पूजा जो शक्तियों की स्वामिनी कही जाती है, तो दुर्गा पूजा का भी विशेष और उन शिव शक्ति देवियों का भी विशेष रूप से गायन, पूजन, अर्चन और व्रत, नियम, उपवास आदि आदि शुरू करते हैं। 9 दिन तक ये सारी व्रत, नियम, उपवास की जो विधियां हैं उन विधियों को पूरा किया जाता है और इस प्रकार 9 दिन नवरात्रि के भी खूब धाम-धूम से मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो विविध रूप से विविध बातें इसके साथ जुड़ी हुई है। ये गुड़ी पड़वे का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। खास करके महाराष्ट्र के अंदर तो गुड़ी पड़वा घर घर के अंदर मनाया जाता है। घर घर के अंदर विविध नए वस्त्र पहनकर नए वर्ष की 1-2 को मुबारकबादी भी देते हैं और विशेष रूप से पूरण पोड़ी भी बनाई जाती है, जिस पूरण पोड़ी में भी नमक, गुड़, खट्टी कैरी, नीम का रस आदि आदि विविध प्रकार से पूरण पोड़ी को बना करके और उस दिन विशेष भोजन के समय यह खाद्य पदार्थ मेहमानों के लिए भी और जो भी घर के सदस्य हैं उनके लिए विशेष तौर पर बनाया जाता है। तो ये भी जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसमें कड़वा, मीठा, नमकीन ये सभी पदार्थ डालने के पीछे भावना क्या है, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, तो ये सारी कहानियां और ये सारी रस्में और इन सारी रस्मों के साथ जो भी विधियां और जो भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ पिए जाते हैं, खाए जाते हैं, जो कुछ भी मनाने के लिए किया जाता है, उन सभी को मिला करके यदि हम देखें तो ये त्योहार भी बहुत बड़ा शिक्षाप्रद त्योहार है। शिक्षाप्रद त्योहार इसलिए कहते हैं कि एक तो ये यादगार त्योहार हमें हमारे पूर्वज जो भी देवी देवताएं होकर के गए हैं उनकी याद दिलाता है और उनके साथ साथ उन्होंने जो विशेष कार्य किए, जो विशेष कर्तव्य किए, उन कर्तव्यों की भी स्मृति दिलाता है और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनका सत्कार और सम्मान, उन विशेष महान आत्माओं का सत्कार और सम्मान करने अर्थ जिस कार्य के लिए उनकी महानता का गायन है, पूजन है, उस महानता को याद करते हुए और उन देवी देवताओं की जीवन की विशेषताएं, उनके जीवन के जो गुण हैं उन्हें याद करते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। मनाने का मतलब ही ये है कि मंगल मिलन तो करते ही हैं, क्योंकि मंगल मिलन तभी ही संभव होता है जब संबंध को भूलकर उस दिन सभी संबंधों की कड़वाहट को भूलकर, और संबंधों की कड़वाहट इंसान तभी ही भूल पाता है जब वो अपनी दृष्टि और वृत्ति को विशाल बनाता है, बेहद की करता है,
या आध्यात्मिकता के ऊपर उसे ले जाता है। उसका दृष्टिकोण उसे आध्यात्मिक बनाना पड़ता है, उसका दृष्टिकोण उसे बेहद का करना पड़ता है, अलौकिक बनाना पड़ता है। लौकिक दृष्टिकोण में जो जैसा करता है वैसा वो भरता है, ये कह करके उसके प्रति रहम और प्यार की भावना नष्ट हो जाती है। या फिर जिसने जो किया उसको सामने वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं टिट फॉर टेट। तो इस प्रकार जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा ही कर्म कर किया जाए, तभी वह कर्म का फल अनुभव करता है और अपने कर्म की पश्चाताप करते हुए उस कर्म को सुधारता है। तो ये त्योहार हमें ये सिखलाते हैं कि हमें वैर लेने की यह जो भावना है कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूं, या फिर उसने मेरे साथ दुश्मनावट में और छल कपट के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया तो मैं भी उसका बदला लेकर के और उसके साथ भी इस ही प्रकार का दुर्व्यवहार करूं, छल कपट करूं और उसको प्रतिपल अनेकों के बीच में अपमानित करने की हरकतें करूं। तो ये जो वैर लेने की भावना, बदला लेने की भावना, ये सारी भावनाएं ये त्योहार कहता है कि हम नष्ट करें, हम सभी को भुला दें और ऐसे कड़वे जो दुखद पल हैं, ऐसी कड़वी जो दुखद घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम भुला करके और जो मीठी मीठी घटनाएं हैं अथवा मीठा मीठा प्रेम है, व्यवहार है, साथ है, मित्रता है, मीठे संबंध हैं, हम उन संबंधों को जोड़ें और सभी के साथ मीठी वृत्ति के साथ अर्थात शुभ भावना के साथ मीठी दृष्टि दें, यानी उनको हम सम्मानित करें मीठी नजरों से। ठीक उसी प्रकार यह जो नीम पत्ते और गुड़, ये भी हमें कहता है कि मुख को हम अपना मीठा रखें और नीम के पत्ते जैसी कड़वाहट के बोल हम कभी भी अपने मुख से न उच्चारण करें, क्योंकि यह जीभ जो है वह शत्रु भी बनाती है तो यही जीभ मित्र भी बनाती है। यही जीभ कईयों को काट करके फेंक भी देती है तो कईयों की प्रशंसा करके और उनके ऊपर पुष्पहार या पुष्प अर्पित करती है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी वाणी से किसी को पुष्प अर्पण करें या हम अपनी वाणी से किसी को कांटे चुभोएं या पत्थर मारें। तो हम इस गुड़ी पड़वे के दिन पर यह भी सीखते हैं कि जीवन के अंदर संबंधों में कभी कैरी की तरह खटास भी आती है तो कभी गुड़ की तरह मिठास भी आती है। तो हमें ऐसी जो भी परिस्थितियां निर्माण होती हैं या फिर ऐसी जीवन के अंदर जो भी प्रसंग आते हैं जो खट्टे मीठे कड़वे होते हैं, तो हमें उसके अंदर स्वयं को एडजस्ट करना है, मोल्ड करना है, स्वयं को परिवर्तन करके हमें उन सभी को खुशी खुशी से स्वीकार कर लेना है। और खुशी खुशी से हम उसको जब स्वीकार करते हैं तो जो नेगेटिविटी भी है वो पॉजिटिविटी बन जाती है और हम उसको एक प्रभु प्रसाद समझ करके और उसको मीठा करके और स्वीकार करते हैं। तो जीवन में आने वाली हर परीक्षा को हम एक पेपर समझें। जो भी हमारे सामने विपरीत संजोग उत्पन्न होते हैं या आते हैं, हम उसे अपना एक ऐसा पेपर समझें जैसे हम तीसरी का पेपर, 10वीं का पेपर देने के पश्चात यही सोचते हैं कि ये पेपर मैं पास कर लूं, ये परीक्षा मैं पास कर लूं
तो मैं आगे मेरी उन्नति ये होगी कि मैं 10वीं से 11वीं में आगे ऐसे बढ़ते चले जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार यह हमारी उन्नति का साधन बन जाता है, हमारी प्रगति का यह एक निमित्त कारण बन जाता है। अतः हमें परीक्षाओं से घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे रामचंद्र ने बाली जैसे जुल्मी राजा के ऊपर विजय प्राप्त की, तो हमें भी अपने अंदर के जो भी स्वभाव और संस्कारों के शत्रु हैं, जो विपरीत स्वभाव हैं, किसी को दुख देने के, गुस्सा करने के, गुस्से में आकर मारपीट करने के, या फिर स्थूल व्यसन, बीड़ी, तंबाकू, शराब, मांस, मटन आदि खाना, या फिर किसी की हिंसा करना, तो ये सब हमें ये सिखलाता है कि हम ना किसी की हिंसा करें, ना हम अशुद्ध आहार विहार करें, हम अपने विचार भी बड़े शुद्ध रखें, क्योंकि विचार शुद्ध होंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध निकलेगी, और वाणी के व्यवहार से जो भी हमारे स्नेह संबंध संपर्क में आएंगे, उन्हें भी सुखों की प्राप्ति होगी, और वह मीठा व्यवहार हमें भी मीठा बनाएगा, और जो भी हमारे कड़वे शत्रु समान हैं, वह शत्रु के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, वो पराजित हो जाएंगे, और हमारे अंदर विजय के कारण एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है, और यह आत्मविश्वास हमें और जीवन के अंदर आगे बढ़ने का उमंग भरता है। और ये फिर नव वर्ष हमें कहता है कि ये घड़ियां जो वर्तमान इस ही समय जो सामने खुशी की, उमंग की, उत्साह की, जी लेने की जो आई है, उसे हम जी लें, क्योंकि किस पल क्या होता है ये हम भी नहीं जानते। इसलिए हर पल को हम बहुत खुशी से मना लें, और मना करके और हम खुशियों में दिन को व्यतीत करें। आज का दिन आज का ही दिन नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प करें कि हम पूरा ही वर्ष स्वयं खुशी में रहेंगे, और हम अन्य आत्माओं को भी खुशियां देंगे। और ये नव वर्ष कहता है, नए वर्ष में हम कुछ नई बात करें, जीवन के अंदर कोई ऐसी नई प्रतिज्ञा लें, कोई नया दृढ़ संकल्प लें, जिससे हम कुछ अपने परिवार के अंदर ऐसी नवीनता करें कि परिवार का नाम ऊंचा हो, परिवार के नाम के साथ साथ समाज का नाम भी हम ऊंचा करें। और फिर ये न भूलें कि इस सृष्टि के ऊपर हमें परमपिता परमात्मा ने यहाँ भेज करके और एक मानव देह धारण कराकर और हम बच्चों के ऊपर उपकार किया है। तो हम आत्माओं का जो असली पिता है वो परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिसे हम ईश्वर, प्रभु, खुदा आदि आदि नामों से याद करते हैं। तो हम इस नए युग के प्रारंभ में, इस संधि काल में और इस नए वर्ष के आज के नए दिन पर उस प्रभु से सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेले उसको जरूर याद करें, योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें और बहुत अच्छे अच्छे सुबह सुबह हम शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बन करके अच्छे वाइब्रेशंस अपने परिवार के अंदर भी फैलाएं और अपने मन को भी स्वच्छ बनाएं। क्योंकि जो हम सारे दिन का जो पूरा क्षेत्र है उसमें हम अमृत वेले शुभ संकल्प और शुद्ध संकल्प का जो बीज डालेंगे प्रभु की याद के साथ, तो सारा ही दिन हमारा शक्तियों से भरा हुआ व्यतीत होगा और वो शक्तियां हमें आज के सारा दिन पर हमें उत्साह में रखेगी, उमंग में रखेगी और कोई भी हमारे उमंग उत्साह को खत्म नहीं कर सकता।
सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु पूरे वर्ष के लिए ली हुई आज की प्रतिज्ञा हमें पूरा ही वर्ष ऐसी नवीन चेतना के साथ शक्तियां देगा कि हम पूरा ही वर्ष हम अपने जीवन को नकारात्मकता से दूर रखेंगे और सकारात्मकता को जीवन में अपनाकर स्वयं भी सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे और अन्य आत्माओं को भी सुख शांति संपत्ति आदि आदि देने में सहायक बनेंगे। हम भी खुश रहेंगे, उन्हों को भी खुशियां देंगे। तो फिर से आज नव वर्ष की नवीनतम नई आशाएं नए उमंग के साथ आपको बहुत बहुत नया वर्ष मुबारक हो, नए वर्ष की बधाई हो। विशेष महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक निवासियों को मेरी बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आज से जरूर कोई अंदर के या बाहर के जो भी कोई व्यसन हो, दुखदायी बातें हो या दुख देने वाले अवगुण हो, नकारात्मकता हो, उसके लिए दृढ़ संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे और उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए पूरा ही वर्ष प्रभु को याद करके शक्ति प्राप्त करके और विजयी बनेंगे। ओम शांति।